एक क्लासरूम, एक ब्लैक बोर्ड और एक साथ 4 क्लास की पढ़ाई। सुनने में आपको ये अटपटा लग रहा होगा, लेकिन अजब स्कूल की गजब कहानी नहीं बल्कि हकीकत है ये, जो दम तोड़ रहे बिहार के सरकारी प्राइमरी स्कूल की सच्चाई बयां कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर मसौड़ी में जो नजर आया वो मासूमों के भविष्य से खिलवाड़। यहाँ एक क्लासरूम बच्चों से भरी हुई है। 4 टीचर ब्लैक बोर्ड को 4 हिस्से में बांटकर अलग अलग क्लास लेकर अपनी ड्यूटी की खानापूर्ति कर रहे हैं। बच्चों को ना तो ये समझ आ रहा है कि किस क्लास की पढ़ाई कहां हो रही है और ना ही वो ये समझ पा रहे हैं कि कौन क्या पढ़ा रहा है। ये देखिए, एक ही ब्लैक बोर्ड पर 4 टीचर अपने अपने क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, जगह भी इतनी कम पड़ गई है कि 4 टीचर कैसे एक साथ एक ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाएंगे और बच्चों को बताएंगे। बच्चे ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा टीचर क्या बोल रहा है, क्या लिख रहा है, किसको पढ़ाना चाहता है। ये जहानाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर स्कूल में 4 क्लास के बच्चे एक साथ बैठे हैं। 4 टीचर एक ही ब्लैक बोर्ड को 4 भाग में बांटकर अपने अपने क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी बदहाली, ऐसी व्यवस्था क्यों है यहाँ पर? हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। आप सोच रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ। ये शिक्षा व्यवस्था का बन रहा है माहौल। जी हाँ, किस तरीके की आधारभूत संरचना हम दे रहे हैं आने वाले भविष्य को, इस तरीके से चल रहा है क्लास। ये है पटना से 40 किलोमीटर दूर मसौड़ी अनुमंडल के मटौरा का उत्क्रमित विद्यालय। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। एक ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं 4 क्लास और चारों टीचर एक साथ बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। अब आप सोचिए कि अगर एक टीचर ABCD बोल रहे हैं, दूसरे टीचर जोड़ पढ़ा रही हैं, तीसरे 12 महीने पढ़ा रहे हैं और चौथे जो टीचर हैं वो क्लास 4 को 3 अंकों का गुना पढ़ा रहे हैं। समझ में आपको भी कुछ नहीं आ रहा होगा और समझ में मुझे भी कुछ नहीं आ रहा है। फिर आप सहज अंदाजा लगाइए कि इन छोटे बच्चों को समझ में क्या आता होगा। देखिए, जो बच्चे हैं वो क्या समझते होंगे, क्या बोल पाते होंगे, कहाँ तक पढ़ पाते होंगे। जब 4 शिक्षक एक साथ ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाएं तो क्या होगा, ये हम शिक्षकों से ही जानेंगे। तस्वीर आप बिहार की देख रहे हैं, जहां पर एक स्कूल है, एक ब्लैक बोर्ड है, लेकिन टीचर 4 हैं। 4 क्लास की पढ़ाई हो रही है, वो भी एक साथ। यह स्थिति और यहां की व्यवस्था को आप समझ सकते हैं कि अगर 4 टीचर को एक ही ब्लैक बोर्ड को 4 हिस्से में बांटकर 4 क्लास के बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है, तो बच्चे क्या पढ़ पा रहे होंगे, क्या समझ पा रहे होंगे और टीचर क्या कहते हैं वो कैसे समझेंगे, बताना बहुत मुश्किल है। हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, इतनी बदहाली, ऐसी व्यवस्था क्यों है आखिर? विद्या, बहुत ही अजीब सी स्थिति है। जैसे ही मुझे इस खबर की जानकारी हुई, मैं जब स्कूल में पहुंचा, थोड़ा इंटीरियर ये स्कूल था, मैं भौचक रह गया। और मैं बता दूं कि ये कमरे में 4 क्लासेस चल रहे हैं और कमरे के बाहर एक बरामदा है, वहाँ 5th, 6th, 7th, 8th की पढ़ाई हो रही है और खुले में 4 क्लास के बच्चे बैठे होते हैं। एक टीचर उधर भूगोल पढ़ा रहे होते हैं, उनके बगल में दूसरी शिक्षिका इंग्लिश पढ़ा रही होती हैं, कोई हिंदी पढ़ा रहा होता है और ये पता नहीं चलता कि 5th कहाँ है, 6th कहाँ है, 7th कहाँ है और 8th कहाँ है। ये मध्य विद्यालय है। तो कमरे में 4 क्लास चल रहे थे और कमरे के बाहर बरामदे में 4 कक्षाएं चल रही थी। कोई बच्चा पूरब देख रहा था, कोई बच्चा दक्षिण देख रहा था। जब मैंने पूछा तो पूरब वाले ने बताया कि मैं 5वें में हूं और जो दक्षिण देख रहा था वो बता रहा था मैं 6ठे में हूं। जब मैं क्लास में कवरेज कर रहा था तो किसी बच्चे के कॉपी पर मैथ लिखा हुआ था। मैथ के शिक्षक उस वक्त 3रे क्लास को पढ़ा रहे थे और जो बच्चा मैथ लिख रहा था वो पहले क्लास का था। तो विद्या, आप समझ लीजिए कि बच्चे क्या समझ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। शिक्षा विभाग पर सबसे ज़्यादा खर्च होता है। जो बजट इस साल तैयार किया गया है, 17% उसका जो हिस्सा है वो शिक्षा विभाग को दिया गया है।
शिक्षा पर 48,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च करने का बजट में प्रावधान दिया गया है। और उसके बाद ये बदहाली, और ये बहुत दूर नहीं, पटना से 40 किलोमीटर दूर इंटीरियर में जाइएगा, 45 किलोमीटर की दूरी पर ये विद्यालय है मरोरा का। और जब मैं वहाँ पर ऑफिसर्स के पास अगर पहुंचा तो उनका कहना 17% था हिस्सा कि बजट अरे आप जो का दिखा रहे हैं शिक्षा पर बिहार में खर्च किया जा रहा है, तो वो खर्च हो कहां रहे हैं, वो पैसे जा कहां रहे हैं? और अगर स्थिति ऐसी है, ऐसी तस्वीर भी है बिहार के किसी स्कूल की, तो क्या शिक्षा विभाग तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच रही है? आपकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कमरे के अंदर 4 क्लास और बरामदे में 4 क्लास। सर ने इधर पीठ कर दिया तो 8वीं की तरफ है, मैडम ने इधर पीठ कर दिया तो 5वीं की तरफ है, और सर अगर उधर बैठ के पढ़ा रहे हैं तो वो 6ठी की तरफ है। बच्चे जो इधर चेहरा करके बैठे इन्हें आप 5वीं मान लें, जो इधर बैठे इन्हें 6ठे मान लें, इधर 7वीं, और उधर किस क्लास में, और उधर जो बाहर बैठे हैं मैदान में वो 8वीं क्लास में हैं। अब आप सोचिए बच्चे पढ़ते कैसे होंगे। एक तरफ सर खड़ा होकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भूगोल में कैसे क्या होता है, पृथ्वी की बनावट कैसे होती है, दूसरे तरफ मैडम खड़ा होकर क्या पढ़ा रही है? हिंदी पढ़ा रही थी। जैसा आगे देखा, क्या हिंदी? यस। इधर मैडम हिंदी पढ़ा रही है, उधर वाले सर भूगोल पढ़ा रहे हैं, तो क्या स्थिति होती है मैम यहाँ पर? मैं बच्चों को एक्सप्लेन सही ढंग से समझा नहीं पाती हूँ, जी जी। और बच्चे भी मेरी आवाज़, क्योंकि आवाज़ गूंज जाते हैं सारे क्लास के, शायद वो बच्चे भी निर्दोष हैं, मेरी आवाज़ को सही ढंग से सुन नहीं पाते हैं। तो इधर एक सर बोल रहे होते, इधर आप बोल रही होती हैं, तो कभी कभी मैं साइलेंट हो जाती हूँ। अच्छा, इधर आप चुप हो गई, सर बोल रहे हैं। यस। ये मैम की बेबसी की हंसी है, और इसको आपको समझना होगा कि कितनी परेशानी है शिक्षकों को, कैसे वो बच्चों का भविष्य संभालेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, और देखिए ये स्कूल पढ़ने आते हैं, और इस स्कूल की जो क्षमता है वो देखिए कितनी ज़्यादा है। बच्चे 300 के आसपास यहाँ स्कूल में हैं। 300 के आसपास बच्चे हैं सर आपके स्कूल में? 300 से ज़्यादा है सर। 325 के आसपास। तो सब बच्चे आते हैं स्कूल में? हाँ, करीब करीब। ये देखिए तमाम बच्चे स्कूल आते हैं। किस क्लास में हो बाबू? हाँ, 8वां। तुम 8वां में हो। अरे तुम किस में हो? तुम 5वां में हो। तो इधर मुंह किया तो 5वां, इधर वाली 8वां, और तुम? 5वां। अच्छा तुम 5वां, और 6ठे में कौन है? अच्छा इधर वाला 6ठा है। तुम 6th में हो? यस सर। अच्छा तो इधर 6th है, इधर 5th है, इधर 6th है। जब मैं इतना कंफ्यूज हो गया हूँ तो आप सोचिए इन बच्चों का क्या होता होगा जो इस विद्यालय में पढ़ने आते हैं, भविष्य बनाने आते हैं, मगर आलम यह है कि यहाँ पर सभी क्लास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पढ़ने में दिक्कत होती है? यस सर। हाँ, यस सर। तुम कहाँ किस क्लास में हो? 8th में? तो 8th में वहाँ बाहर बैठते हो? अच्छा, जो 8th में बच्चे वो थोड़ा सीनियर होते हैं तो बेचारे एक कोना पे स्कूल के बाहर एक कॉर्नर पे बैठे हैं। ये स्थिति है उस बिहार की जहाँ पर शिक्षा को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, मगर जब आप ऐसे विद्यालयों में पहुँचते हैं जहाँ शिक्षा मजाक बन गया हो, खुद पे, इस पूरे व्यवस्था पे, इन बच्चों पे तरस आती है। स्कूल एक कैंपस में और स्कूल का परिसर 2 कट्ठे में। जी हाँ, ये पूरा स्कूल का परिसर है, मगर शायद सरकार को ये सूझ नहीं आई कि इस स्कूल परिसर में स्कूल बनवा दें। सो एक बरंडे और एक कमरे में 8 कक्षाएं, 325 बच्चे, 6 शिक्षक, और स्थिति क्या है पढ़ाई की? यहाँ तो पढ़ाई की है सर कि बच्चे स्कूल नहीं है और बच्चा की शिक्षा देने में दिक्कत हो रहा है। इससे हम कहते हैं बच्चे आते हैं यहाँ? हाँ, बच्चा आते हैं, बाकी जगह भी नहीं है, इसी के लिए बच्चे पढ़ते प्रॉब्लम होता है। बच्चे तो पढ़ते हैं, पढ़ते होंगे तो ऐसे ही जब पढ़ते हैं वैसे अब बना ही नहीं रहे हैं, तब इसी के कारण हो रहा है। तो डेली तो आता है, अभी का उन्हें बैठा हुआ, उधर बैठा हुआ है। तो आप लोग को बच्चे बोलते होंगे घर जाके कि परेशानी होती? सर कहने का मतलब कि परेशानी तो होती है, लेकिन हम सब के पास मजबूरी है, तो इसमें क्या कर सकते हैं? बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जी। लेकिन हम सब के पास मजबूरी है तो क्या कर सकते हैं, जितना है उतना ही में एडजस्ट करने पड़ता है। आपके पढ़ते हैं बाबा? हाँ पढ़ते हैं। तो क्या स्थिति होती है? स्थिति तो स्कूल के देखिए रहे हैं सर, यही स्थिति में लड़कन पढ़ नहीं पाता है, लड़कन अरमेने में रह जाता है, मास्टर पढ़ा नहीं पाते हैं भीड़ से। और क्या हम पढ़ा नहीं पाते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, परिजन पढ़ाना चाहते हैं, यानी शिक्षा को लेकर जागरूकता गांव-गांव तक है, मगर व्यवस्था तस्वीरें बोलती हैं।